नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। और आज हम बात करने वाले हैं संसद के विशेष सत्र को लेके और इसके अलावा इंडिया गठबंधन की आज बैठक भी खत्म हो गई। दो बड़े दिन थे। इन 2 दिनों में सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया मुंबई में। उस आयोजन के साथ साथ एक और खबर ये आई कि केंद्र सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है संसद में। 5 दिनों का ये सत्र होने वाला है। सितंबर के महीने में ये होने वाला है। 18 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो विशेष सत्र कहीं इस मीटिंग को लेकर तो नहीं था, या फिर अगर बुलाया गया तो इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है, क्या उसका इंपैक्ट इस मीटिंग पे कुछ पड़ने वाला है, या फिर इस मीटिंग का इंपैक्ट केंद्र सरकार पे पड़ा है तो इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। शुकेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि विशेष सत्र क्यों, इस मीटिंग की वजह से? देखिए, दोनों की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि जिस समय मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है उसी वक्त ये फैसला सुनने को मिलता है कि एक विशेष सत्र 5 दिनों का आयोजित किया जाएगा। ये 5वां ऐसा विशेष सत्र है। जब आज़ादी के 25 साल हुए, 50 साल हुए, 75वें पे भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और मेरे ख्याल से एक जीएसटी जब अनाउंस किया था तो रात के 12 बजे वो एक विशेष सत्र बुलाया गया था दोनों सदनों को। कम होता है ऐसा, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या यह आखिरी सत्र होगा? क्या चुनाव में जल्दी प्लंज लेने वाली है बीजेपी? क्या यह ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है? आमतौर पे यह माना जाता है कि नरेंद्र मोदी और ये न्यू बीजेपी में कहता हूं वो इस राय के नहीं है कि समय से पहले आप चुनावी रण में कूद जाएं। लेकिन चुनावी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं होती हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ऐसा समझते हैं कि इंडिया जो अलायंस है वो चूंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस के तौर पे सामने आ रहा है। पहले ये कहा जा रहा था वो बैठ नहीं सकते, वो पटना में बैठ लिए। गाड़ी बैंगलोर तक पहुंच गई, बैंगलोर से मुंबई पहुंच गई। 15-16 राजनीतिक दल से वो 26 और 26 के बाद अब कह रहे हैं 28। 2 छोटे दल और भी जुड़ गए इसमें। तो क्या इसका आफ्टर इफेक्ट है? क्या उसका आफ्टर इफेक्ट इतना जरूर था कि एनडीए की एक बैठक बुलाई गई थी और सर्वमान्य नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी को वहां पेश किया गया। और नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि गठबंधन चलाने का जो धर्म है, निभाने का जो धर्म है, वो भाजपा जानती है, वो अटल जी जानते थे और वो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। जो क्योंकि ये 303 सांसदों वाला बीजेपी का दल है जो गठबंधन को साथ लेकर चल रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि उनके सारे पुराने सहयोगी जा चुके हैं जो शुरू से उनके साथ रहे, जो नेचुरल अलाई उनके माने जाते थे, जिसमें अकाली दल वो आज नहीं है उनके साथ। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जो जिनकी लेगेसी जो लेके चलते हैं उद्धव ठाकरे, वो उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार बहुत पुराने सहयोगी थे, जब एनडीए बना था तो उसके पार्ट थे, वो आज उनके साथ नहीं है। ऐसे बहुत सारे दल और जो इंपॉर्टेंट दल थे वो उनके साथ नहीं है, उन्होंने कुनबा जोड़ा है। लेकिन खैर, विषय पे आते हैं कि क्या इसका इंपैक्ट है। दोनों का थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट मुझे दिख रहा है। पहले मैं जो बैठक हुई है उसकी चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद में इस सत्र की भी चर्चा कर लूंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्या समझा जाना चाहिए। इस पूरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनना, कैंपेन कमेटी का बनना, ये पेरीफेरी की चीजें हैं। ये होना ही था। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जिसमें थोड़ी तेजी आई है वो सीट शेयरिंग की बात है जी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा तो अधिकतर लोगों ने इस बात पे बल दिया, सीट शेयरिंग, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो। लालू यादव ने कल भी कहा था अपना ईगो छोड़कर, आज भी उन्होंने कहा कि हमें कुछ कुर्बान करना पड़े
लेकिन नरेंद्र मोदी को हराना है तो नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, राहुल गांधी ने कहा कि जो मंच पे बैठे हैं वो 60% उनके पास समर्थन है आम जनता का, और ग्लिच फ्री एक तरीके से अलायंस होगा, सीट शेयरिंग होगी, उस पर चर्चा होगी और हम सब मिलकर हराएंगे। तो ये जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो लैक करती हुई दिख रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आशुकेश? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक माइटी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं जो संसाधन के मामले में आपसे बहुत आगे है, जो संगठनात्मक तौर पे, सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत है, उससे आप लोग कैसे ले सकते हैं? आप एक गठबंधन बनाते हैं, वो गठबंधन बन चुका है, लेकिन गठबंधन बनेगा चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए जो आपने कंसीव किया 1-on-1, ये तब होगा जब आप कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। उस पे बहुत अर्जेंसी नहीं दिख रही थी। आज की बैठक में वो अर्जेंसी दिखाई दी। मैं इसका सबसे बड़ा टेक अवे यही मानता हूं। बहुत लोग कहेंगे कि कुछ गड़बड़ी है, कन्वीनर अनाउंस नहीं हुआ, कन्वीनर अनाउंस होने से ऐसा लगता जैसे कोई चेहरा आ गया है। शायद ये थॉट आउट है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं देना है। कोई ऐसा चेहरा दरअसल उनके पास है भी नहीं जो नरेंद्र मोदी के कद के बराबर हो। वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेशों में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, जितने भी चेहरे हैं उनके पास चेहरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कोई ऐसा चेहरा जो पैन इंडिया जिसकी अपील हो, वो चेहरा नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ दिखाई दे, वो उनके पास नहीं है। तो वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं। वो स्ट्रेंथ क्या है कि हम आपस में गठबंधन करें और बीजेपी के खिलाफ कम से कम 400-450 सीटों पे हम एक उम्मीदवार लड़ाएं। इसमें मैं देखता हूं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आई है। मैं बार बार कह रहा हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जितनी बातें सुनी उसमें सबने जो एक चीज अंडरलाइन की वो सीट शेयरिंग थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीट शेयरिंग से ही हम उम्मीदवार उतारेंगे और तभी हम लड़ाई में आ सकते हैं। ऐसा अर्जेंसी क्यों दिखाई दी? इस अर्जेंसी से इस सत्र का लेना देना है जी। मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की यह घोषणा कि 5 दिनों का विशेष सत्र सितंबर में होगा। अब ये कई सवाल अचानक से लोगों के दिमाग में कौथे कि क्या हो सकता है भाई? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या? और अगले दिन एक अनाउंस करती है कमिटी सरकार जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होती है। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी तो नहीं होगा, लेकिन हां एक चर्चा, एक डायलॉग, एक विमर्श, राजनीतिक विमर्श ये शुरू होगा कि एक बड़ी चीज नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। जो इसका विरोध करेगा वो कहा जाएगा कि देखिए ये देश हित में नहीं सोच रहे हैं। आम लोगों को भी लगता है कि हर बार चुनाव क्यों, इसकी मीमांसा अलग अलग तरीके से की जाएगी, इसलिए वो डिस्कोर्स में लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वो अभी होने वाला है नहीं। और जहां तक अर्ली इलेक्शंस का सवाल है, उसके लिए पार्लियामेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट फैसला ले सकती है उसके लिए। लेकिन इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले चूंकि नरेंद्र मोदी लेते हैं, कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल आ सकता है क्या? मैंने भी कल जब ये सहसा खबर आई तो मैंने भी ये ट्वीट किया कि क्या विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर है क्या मामला? 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर है क्या मामला? फिर दिमाग में आता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप टॉम कर सकते हैं G20 को, उस समय तक G20 कंप्लीट हो चुका होगा। आप टॉम कर सकते हैं चांद पे पहुंचने को, चंद्रयान को। हम विश्व के पहले मुल्क हैं जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे हैं चांद पे। हम ब्रिक्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यह सरकार मार्केटिंग में और अपनी छवि को बनाने में बहुत माहिर मानी जाती है, तो वो विश्व गुरु वाली अपनी इमेज दे सकती है। करने को वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, किसी को मालूम नहीं है, ये सब स्पेकुलेशन है। लेकिन इस निर्णय ने इंडिया पे एक दबाव, एक प्रेशर बना दिया। आज नीतीश कुमार ने फिर से कहा, यह पिछले 3 दिनों में तीसरा बयान है। नीतीश कुमार ने पहले कहा था अपने अंदाज में, बिहारी अंदाज में, कि चुनाव टाइम पे होगा। कोई जानता है क्या जी? पहले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, आज भी बोला। ममता बनर्जी ने उसके बाद कहा, नीतीश कुमार ने आज फिर कहा, और उस मंच से कहा जहां से वो संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं।
ये चुनाव जो पहले हो सकते हैं, ये जो साउंड वहां से, वो ध्वनि जो वहां से निकली, उसके पीछे ये 5 दिनों का सत्र जो अनाउंस किया गया है वो है। और ये लोगों को एकजुट ही नहीं करता है, लोगों के काम करने की क्षमता को बढ़ाता भी है। इस पे चर्चा हुई है, इस पे अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर तमाम लोगों ने मीटिंग में चर्चा की कि जल्दी हमें सीट शेयरिंग पे आना चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह निकाला जा सकता है कि वो अपना अपना पाई, अपना अपना चंक चाहते हैं राज्यों में, जो अलग अलग स्टेट्स में लड़ना चाहते हैं, जहां कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं समाजवादी पार्टी वहां सीट चाहती है, आम आदमी पार्टी उन स्टेट्स में लड़ना चाहती है। क्या उसके लिए था ये? मुझे लगता है उसके लिए तो था ही, एक दबाव बनाने की कोशिश थी। लेकिन ज्यादा जरूरी उन्हें लगता है कि हमें जो रियल पॉलिटी जहां नजर आएगी वो सीट्स का सिलेक्शन है, वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, वहां पे प्रचार प्रसार है। और इसीलिए यह तय किया गया है कि सब जगह पहुंचा जाए। एक रैली की भी योजना बनाई गई है कि एक इंडिया की एक रैली हो और वहां से शंखनाद किया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे सभी स्टेट्स में जहां जो यूजफुल हो, ऐसा लगे कि एक बड़ा दल, एक बड़ा गठबंधन, इंडिया नाम का गठबंधन नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है। ये अकेले लड़ने वाले नहीं है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का खेल है। और इसीलिए एक तेजी, एक तीव्रता आज की बैठक में देखने को मिलती है। हालांकि जो विरोधी है उसको ये इस तरीके से देखा जाएगा कि क्या कर पाए एक कोऑर्डिनेशन कमिटी, लेकिन ये उनकी टर्फ पे जाके खेलना होगा। इंडिया, मुझे लगता है कि उनकी टर्फ पे नहीं खेलना चाहता, वो अपनी टर्फ पे खेलना चाहता है। और उसे इस बात का ज्ञान है कि हो सकता है कि उन्हें चौंका दिया जाए, हो सकता है कि उनको वो सकते में हो, उनकी तैयारी पूरी ना हो और अचानक से चुनाव सामने आ जाए। और इसलिए इस 5 दिनों के सत्र को एक शॉट इन द आर्म कह सकते हैं आप इंडिया के लिए, जो उनको एक पुश देता है, एक धक्का देता है, एक झकझोरता है उनको कि आपको जगने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से कोई चीज आपके सामने आ सकती है जब आप यू वोंट बी प्रिपेयर्ड टू फेस इट। इसलिए वो फेस करने के सिचुएशन में आना चाहते हैं। आज तमाम नेताओं के वक्तव्यों को सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही लगता है। सर, एक और क्वेश्चन होगा मेरा कि अभी आपने बताया कि एक झटका दे सकता है, अभी पता, उनको भी पता नहीं उन 5 दिनों में क्या होने वाला है, किस पे डिस्कशन होगा, किस पे डिस्कशन नहीं होगा। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो 2 दिन से मीटिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप भी है, मीडिया में चर्चा भी है, लोगों के पास बात भी पहुँच रही है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर हो रही हैं, फोटो शेयर हो रही हैं, तो ऐसा कहीं कि मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर इस डिस्कशन को बदलना कि ये डिस्कशन हुआ है, इस बात को थोड़ा पीछे कर देना, अपनी बात आगे ला देना कि हाँ डिस्कशन होने वाला है, किस पे होगा, क्या 5 दिनों का जो विशेष सत्र क्या होगा, वो कैसा होगा, इंडिया की बात को कम करने के लिए, लोगों तक अपनी बात ज़्यादा पहुंचाने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है ये, और इस पे बहुत दलों की का ध्यान इस तरफ आया है जब से ये एक पोटेंट मीडियम के तौर पे सामने आया है। जो आप इंडिया की अनाउंसमेंट आप देखेंगे, उसमें भी सोशल मीडिया की एक टीम बनाई गई है, क्योंकि आप रीच आउट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो फर्स्ट मूवर थे नेताओं में, वो शायद सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस माध्यम को अपने पक्ष में बहुत हद तक बुनाया। तो वो डिस्कोर्स बदलना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे हम इस पूरे डिस्कोर्स को बदल सकते हैं। ये एक वेपन हो सकता है कि चर्चा में, अब जब तक ये सेशन नहीं होता है तब तक चर्चा में ये होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। हाँ। क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी जल्दी चुनाव करा देंगे? ऐसी 10 चीजें हो सकती हैं स्पेकुलेशन के तौर पे, जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमेंगी, सरकार के इर्द गिर्द घूमेंगी कि कोई बड़ा प्लान क्या है। ऐसा नहीं है, देखिए, हर दल पे दबाव होता है। दबाव की ही वजह है कि आप गैस में 200 रुपए की कमी पाते हैं। जो घरेलू सिलेंडर थे उसमें 200 और जो कमर्शियल सिलेंडर है उनको भी कम किए गए।
आने वाले दिनों में आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होंगी। तो इसलिए इन 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 खबरों को, इन प्रयासों को, इन एफर्ट्स और जो कदम है सरकार का, उसको इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं हम इलेक्शंस के नजदीक तो नहीं आ रहे हैं। जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, इकोनॉमिक रिजल्ट्स, वो सरकार के पक्ष में आते हैं। रिजर्व बैंक ने 8% कहा था, हालांकि उससे थोड़ा कम है, लेकिन हम पहले से, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो विपक्ष एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उससे अच्छा कर रहे हैं। तो क्या इन चीजों को पैकेज करके आगे कुछ भुनाने की कोशिश होगी क्या? ये शेक करता है विपक्ष को, और ये एक ताकत के तौर पे नरेंद्र मोदी की देखा जाता है कि वो लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ रह चुके हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं और इन टैक्टिक्स को जानते हैं, इन पॉलिटिकल गिमिक्स को जानते हैं। तो वो रीड कर रहे हैं इसको कि इसको भी बड़ा करके बुनाया जाएगा और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड उनके सामने ला दिया जाए, और इसलिए प्रिपेयर होना जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज की मीटिंग की सबसे टेक अवे पॉइंट अगर मुझे ढूंढने के लिए कहा जाए तो यह होगा कि जिस तरीके से एट द अर्लीस्ट कहा गया है कि हम चुनावों पे और कैंडिडेट्स पे फाइनलाइज कर लेंगे, ये आज का टेक अवे होगा। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ उसमें एक्सेलरेशन जो आया है वो इस घोषणा का है कि सितंबर में 5 दिनों का एक सत्र बुलाया गया है। बेसिकली सितंबर में 5 दिनों का सत्र बुलाएगा, और जैसा कि सर ने बताया, नरेंद्र मोदी हमेशा से ही कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। फिलहाल देश का ध्यान इस मीटिंग की तरफ था, विपक्ष की तरफ था, और इस मीटिंग के साथ ही एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि 5 दिनों का विशेष सत्र सितंबर में बुलाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस विशेष सत्र में होता क्या है। जितने भी चीज़ें सर ने बताई, क्या उनमें से किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है या फिर कुछ और होता है। बहरहाल हम आपके साथ हैं, न्यूज़ 24 पे हैं। हम ऐसे ही एपिसोड्स रोज़ बनाते हैं, रोज़ आपको डिस्क्राइब करते हैं दिन भर की चीज़ें जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव में चल रही होती है, जो भी पॉलिटिकल स्पेस में चल रही होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।